Hello everyone and welcome to online video tutorial. Today we have a job which is coming from UP RVUNL और ये ऑल ओवर इंडिया आप अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट जॉब है, फ्रेशर जॉब है, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है, पूरी कोर जॉब है आपकी और इसमें डिफरेंट ब्रांचेस एलिजिबल होंगी। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में रहता था कि कुछ ब्रांचेस एलिजिबल होती थी, कुछ नहीं, तो आप लोगों की क्वेरी रहती थी कि दूसरी मैकेनिकल की वीडियो लाइए या सिविल इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पर मैक्सिमम ब्रांचेस एलिजिबल है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CS, ये सभी ब्रांचेज यहाँ पर एलिजिबल हैं। सो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है ये इंग्लिश में नहीं है, दिस इज़ ओनली देयर इन हिंदी, और हिंदी में भी एकदम शुद्ध हिंदी में सब कुछ लिखा हुआ है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको शायद ना समझ में आए, उसे एक्सप्लेन कर दिया जाएगा यहाँ पर। ऑल ओवर इंडिया आप अप्लाई कर सकते हैं, भले ही ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की पोस्ट है। यूपी में जो आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड है, UPRVUNL, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। और इसी की तरह एक और वैकेंसी आई हुई है, वो है UPPCL AE। उसमें केवल सिविल के बच्चे एलिजिबल हैं। उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसमें मैंने 8 कंपनीज़ का बताया था, तो उसमें सेकंड नंबर पे UPPCL का भी मैंने बताया था, तो उसको भी आप देख सकते हैं, सिविल वाले। बाकी लोग देखिए क्या है कि आपको ऑनलाइन इसमें अप्लाई करना है, क्या क्या पूरी प्रोसीजर रहने वाली है, कैसे आप एलिजिबल हैं, कैसे एग्ज़ाम होना है, कितना फ़ीस लगनी है, कितना सैलरी होगी, सब कुछ आपको वीडियो में एक एक करके मैं बताता चलूँगा। वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल से जुड़े रह सकते हैं दूसरे भी इस तरह के रेगुलर अपडेट्स के लिए। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि मैकेनिकल की कितनी पोस्ट है। मैकेनिकल में आपका यांत्रिक हिंदी में बोलते हैं, तो इसकी टोटल पोस्ट 61 है, जिसमें से 32 UR है। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो अनरिजर्व वाले में ही आपकी फ़ाइट होगी। जो रिजर्वेशन है वो केवल यूपी स्टेट वालों को एलिजिबल है, बट जो अप्लाई कर सकते हैं वो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई डोमिसाइल नहीं मांगा गया, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी वाला है, बीटेक इलेक्ट्रिकल अगर आपका है तो आप 15 पोस्ट अनरिजर्व्ड हैं। इसमें टोटल पोस्ट इसमें बन जाती हैं आपकी 28। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में आपका जो है टोटल पोस्ट है 17, जिसमें से 9 अनरिजर्व्ड हैं। और जो आपका CS वाला है इसमें 3 अनरिजर्व्ड पोस्ट है और टोटल पोस्ट 5 है। सिविल में यहाँ पर 3 अनरिजर्व पोस्ट है, टोटल आपका 12 है। लेकिन सिविल वाले केवल इसी को ना भरें, सिविल में जैसे मैंने बताया UPPCL AE का भी आया हुआ है, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके पास डबल अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं इसमें फ़ीस क्या है। फ़ीस इसमें थोड़ी सी ज़्यादा रखी गई है। फ़ीस इसमें ₹1180 रखी गई जनरल कैंडिडेट के लिए या अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए, और SC ST के लिए ₹826 रखा गया। तो फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, बट गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी है और काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ काफ़ी समय बाद इसमें आई है। जनरली इसकी आधी आधी वैकेंसीज़ आती हैं, तो उससे ज़्यादा वैकेंसीज़ आई हुई हैं, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो आप जो भी चाहें भरना भर सकते हैं। सिलेबस इसका मोर ऑफ द गेट के पैटर्न पे रहेगा, जैसा गेट का सिलेबस रहता है लगभग वही सिलेबस रहेगा। एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस आएंगे क्या होगा वो मैं अभी आगे वीडियो में बताता हूँ, बट सिलेबस भी काफ़ी सही है इसका। और सैलरी आपकी अच्छी है, 62,000 के अप्रॉक्स सैलरी होगी। कितना बेसिक होगा कितना क्या होगा वो बताता हूँ मैं अभी आपको। देखिए जो लेवल पे बैंड का है दोनों में ही, देखिए 2 पार्ट में कर दिया गया है। सारी जो पहले पोस्ट है जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, CS, इसको ऐसे करके दिखा दिया गया, और जनपद जो लिखा है ये सिविल वाला, इसको अलग करके दिखा दिया गया। बट पोस्ट में उससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पर जो पे बैंड है 56,100 एंड 1,77,500। तो पे बैंड में क्या होता है कि बेसिक पे बताया गया, बेसिक पे आपका 56,100 है, और इसमें आपको DA मिलेगा, 4% DA हो जाएगा, तो 2000 समथिंग हो जाएगा, 2244। मेडिकल आपका 200 रुपीज़ के आसपास चला जाएगा। HRA आपका अगर आप लखनऊ में रह रहे हैं तो 3700 के आसपास जाएगा, सिटी कंपनसेशन होगा। तो कुल मिला के आपका 62,774 हो जाएगा। थोड़ा बहुत सिटी से अंदर पड़ेगा, तो 62,000 आप मान लीजिए, राइट। 62,000 आपकी सैलरी रहने वाली है, जो कि एक स्टार्टिंग सैलरी के रूप में, असिस्टेंट इंजीनियर की सैलरी के रूप में काफ़ी अच्छी सैलरी है, ठीक। और इसमें आपको गवर्नमेंट जॉब है, ये तो है ही। और दूसरी बात ये है कि मैकेनिकल में ऐसा नहीं है केवल मैकेनिकल से बीटेक ही एलिजिबल है। मैकेनिकल के साथ साथ आपका प्रोडक्शन वाले भी एलिजिबल है, इंडस्ट्रियल मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन से किया हो या पावर इंजीनियरिंग से किया हो, तो ये एलिजिबल ब्रांच एक बार देख लीजिएगा। ये पेज नंबर 1 और 2 के बीच में दिखा गया है, ठीक है। पेज नंबर मैं पूरा नोटिफिकेशन भी आपको नीचे शेयर कर दूंगा, जिससे आप एक बार खुद भी देख सकें अप्लाई करने से पहले। इलेक्ट्रिकल में ही ऐसे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई भी कॉम्बिनेशन आपने हाई वोल्टेज अलग से पावर इंजीनियरिंग इन सब में किया है, BTech, तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि कंप्लीट किया है आपने, ये लिखा है फाइनल ईयर वाले एलिजिबल है कि नहीं, ये मेंशन नहीं किया गया। तो ये आप अगर फाइनल ईयर में है तो आपको एक बार क्लैरिफाई करना होगा। उसके लिए इन्होंने एक नंबर दिया गया है और ईमेल दिया गया, आप उनको ईमेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं अभी कुछ समय बाद क्लियर करके आपको बता दूंगा, ठीक है। वो चीज़ मेंशन यहाँ पर नहीं है, बट जो पास आउट है उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है यहाँ पर।
और सिविल वगैरह उसमें भी यही बताया गया है। उसके आगे अगर आप देखते हैं तो जो एज लिमिट है, एज लिमिट देखिए आपको रिलैक्सेशन तो नहीं मिलेगा क्योंकि रिलैक्सेशन यूपी डोमिसाइल वालों को ही मिलेगा, बट एज लिमिट वैसे भी 21 to 40 ईयर्स रखी गई, तो एक लंबा आपको वहाँ पे गैप मिल जाता है। ठीक, इसके बाद अगर आप देखते हैं जैसा मैंने आपको ये बताया पेमेंट का, इतना पेमेंट करना है, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट होगी, ऑफलाइन कुछ भी नहीं करना है, ठीक। और उसके बाद आप सही से फॉर्म भरिएगा क्योंकि फॉर्म में करेक्शन और एक्शन का सिस्टम नहीं है, बाद में अगर आपकी डिटेल गलत पाई जाती है तो सीधे कैंसिल, ठीक है। सीबीटी होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू। सीबीटी में क्या होगा, सीबीटी में आपका 200 मार्क्स का पेपर है। अब उसमें क्या है कि 200 में से 150 टेक्निकल है प्योरली, और 50 में आपका जो है नॉन टेक है, तो नॉन टेक में भी आपका जनरल हिंदी है, जीके है, रीजनिंग है। अब हिंदी का एक चीज़ आ जाती है क्योंकि यूपी में है तो हिंदी का कुछ ना कुछ बताएंगे, तो हिंदी का क्या बताया है वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके बता देता हूँ। अगर आपने 10th में या कहीं भी अपने कोर्स वर्क में जो 10th-12th है आपने यूपी से पढ़ा है, हिंदी में पढ़ा है, या कहीं भी हिंदी में पढ़ा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने हिंदी नहीं पढ़ी है, आपको हिंदी बोलनी आती है, आपको हिंदी समझ में आती है, बट आपने हिंदी एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, ठीक है, अदर स्टेट्स के हैं, आपने हिंदी एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको ज्वाइनिंग के 3 ईयर्स के अंदर अंदर इनका एक इंटरनल डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम उस टाइप का देना होगा, जिसको आप क्लियर करेंगे हिंदी का, तो वो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदी के लिए परेशान नहीं होना है, अगर आपने किया है तो ठीक है, देवनागरी स्क्रिप्ट की नॉलेज है आपको, येस कर देंगे, नहीं किया है तो आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे करके आगे प्रोसीड कर जाएंगे सिलेक्शन के बाद, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है, आप भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। उसके बाद फिर देखा जाए तो यहाँ पर ये सिलेबस पूरा दिया गया, सिलेबस में बता दिया गया कि हर ब्रांच में गेट के इक्विवेलेंट जो टेक्निकल सिलेबस है वो होगा, और नॉन टेक वाले सिलेबस में तो कुछ नहीं बताया गया है। और 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। बाकी सिलेबस वगैरह के लिए अलग से किसी वीडियो में देख लिया जाएगा, यहाँ पर तो ये डिटेल्स हो गई। फिर आपका अप्लाई करने में ध्यान दीजिए, 23 मई से अप्लाई शुरू हुआ है, और तो अभी कल ही अप्लाई करना शुरू हुआ है, और आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 14 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 14 जून। और इसका एग्ज़ाम आपका जुलाई में जाकर के टेंटेटिवली हो सकता है, तो आप इसके लिए तैयारी कर लीजिए, या थोड़ा बहुत आगे भी खिसक सकता है, तो वो एक अलग चीज़ है। या जब भी एग्ज़ाम होता है आप इसको भर करके एग्ज़ाम दे सकते हैं, और SBI का SBMO PS इससे अप्लाई होगा, तो सारे ऑनलाइन जो मेथड होते हैं उससे अप्लाई हो जाएगा, आगे आपको मेथड मिल जाते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर लास्ट में इन्होंने अपना ईमेल आईडी भी दिया था, वो मैं नीचे भी शेयर कर दूंगा, आप चाहें तो वहाँ पे इनसे कोई क्वेरी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आपका है, 8 पेज का नोटिफिकेशन है, जो कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नीचे लिंक मिल जाएगा। कोई कमेंट, क्वेरी, सजेशन इसके बाद रहता है आप नीचे पूछ सकते हैं, उसका मैं जितना भी हो सकेगा रिप्लाई करूँगा, अदरवाइज़ आप इनसे भी पूछ सकते हैं, इनका जो टोल फ्री नंबर है। ऑलराइट, सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।